वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन। होप अब जिसने भी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर मिस किया था वो अब इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। डेली का डेली तुम लोग पढ़ते जाना, पीछे मत होना अब फटाफट से, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है 18 जनवरी से अपने स्कूल भी खुल जाएंगे, तो उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो हम लोग ने कल पढ़ा था डेप्रिसिएशन में एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जहां पे मैंने सिर्फ ए वाला पार्ट किया था, सेकेंड वाला पार्ट नहीं किया था। ए वाले पार्ट में हम लोग ने मशीन अकाउंट बनाया था और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। एक बार फटाफट से वो दिमाग में रिकॉल कर लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वही मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तीनों चीजें अब हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, बोर्ड की साइज छोटी है इसलिए मैं भी थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल लिखूंगा। होप तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। करेक्ट, देखो सबसे पहले अब हमें करना कैसे, देखो प्रेजेंटेशन कैसी, खाली वो समझना है अपने को, बाकी इजी है। क्वेश्चन हम लोग सेम कल कल वाले ही ले रहे हैं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ, बाकी पूरा क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा। देखो फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा था, बताओ, याद करो। हम लोग ने लिखा था यहाँ पे कुछ परचेज, या हम लोग ने लिखा था टू बैंक अकाउंट, और वो अमाउंट था शायद 3 लाख रुपए। करेक्ट, फिर हमने क्या किया था, इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग ने लिखा था इसके क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज क्या करना है तुम्हें, तुम्हें साथ में कौन सा अकाउंट बनाना है, एक और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इस अकाउंट में करना क्या है, जो डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर रहे थे यहां पर, अब वो तुम्हें कहां रिकॉर्ड करना है, इस अकाउंट में करना है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिलहाल अब मुझे डेट याद नहीं है, एक बार तो मैं खाली ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन आई थिंक अपना अमाउंट था 28,000। तो याद आया तुम्हें, देखो डेबिट साइड में लिखना है हमें 3 लाख। जो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, अब वो एंट्री हमें कहाँ करनी है, यहाँ पर। बस इतना सा याद रखना है। अब क्या करना है, इसको हमें क्लोज करना है। ये क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 लाख। यहाँ पर भी आ जाएगा 3 लाख, और ये 3 लाख अपना क्या आ गया, बैलेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। फिर इसको वापस से हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 लाख। करेक्ट, और इसको भी हमें सेम एज इट इज क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करके बताओ टोटल क्या आएगी, यहाँ पे 28,000, यहाँ पर भी 28,000, और ये जो 28,000 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, चलो अब व्यवस्थित इसको पूरा एक अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे उसके लिए अब अलग से एक और अकाउंट ओपन करना है हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर जैसे तीसरा जो अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो हमें नॉर्मल तरीके से बनाना है जैसे हम लोग बना रहे थे। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, हम लोग वहां पर डेबिट साइड में क्या लिख रहे थे, याद करो, टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 28,000, और ये सेम अमाउंट को हम लोग कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर वही टोटल करना है अपने को, वो सारी चीजें सेम। तो इस मेथड में डिफरेंस क्या निकला कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमें मशीन अकाउंट में नहीं लिखना है, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाया है। और डेप्रिसिएशन के डेबिट में क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका बी वाला पार्ट हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। ये एक बार तुम लोग ने समझ लिया। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। ठीक है, देखो हम लोग ने कल मशीन परचेज करी थी, और वो परचेज करी थी अपने 3 लाख की, और उस पर हम लोग ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो किया था 28,000। बस अब हमें क्या लिखना है, डेट वाइज अपने को सब चीज यहाँ पे लिखती जानी है। फर्स्ट हम लोग ने परचेज करी थी 1 अप्रैल 2017 को, हम लोग ने एक मशीन परचेज करी थी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और इसमें अमाउंट आ जाएगा अपना 3 लाख। करेक्ट, फिर अब इसका जो डेप्रिसिएशन था वो हमें इस अकाउंट में चार्ज नहीं करना है, वो हमें कौन सा अकाउंट में करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब ईयर एंड कब होगा, 31/3/2018 में। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो वो लिखना है हमें बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया था, तो 28,000। करेक्ट, ये लिख दिया हम लोग ने।
होप तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपरली। फिर अब हमें क्या करना है, दोनों अकाउंट को क्लोज करना है। तो फर्स्ट अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे, ये वाला अकाउंट। कैसे, देखो यहाँ पे टोटल है 3 लाख, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो पहले इसका सेम हम लोग टोटल लिखेंगे यहाँ पे 3 लाख, और फिर यहाँ पे 3 लाख अपना क्या बच जाएगा बैलेंस। तो कौन से डेट पे, इसके वही ईयर एंड के डेट पे 31/3/2018 क्या लिखना है अपने को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन किया है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। तो 1 अप्रैल 2018 यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा इजी क्यों है, बिकॉज यहाँ पर 4 साल में मशीन के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होने वाली है। सिर्फ अब तुम्हें क्या करना है, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, फिर से इसको कैरी डाउन करना है, फिर से ब्रॉट डाउन करना है, कैरी डाउन करना है, ब्रॉट डाउन करना है, कैरी डाउन करना है। ऐसे तुम्हें 4 इयर्स का करना है। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही फर्स्ट ईयर को क्लोज करेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट ईयर हम लोग इसको क्लोज करेंगे, तो इसमें टोटल यहाँ पर आ रही है 28,000, यहाँ पर भी टोटल आ जाएगी 28,000, या हम लिखेंगे 28,000। और ये कौन सा डेट पे, वही एंड में 31/3/2018 क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन 28,000। फिर अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा डेट पे आएगा, 1/4/2018 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। अब इसमें क्या होगा, इसमें वापस से डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी और फिर से क्लोज करना है। फिर वापस बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, क्लोज करना है, और ऐसे ही हमें 4 इयर्स का सॉल्व करना है। चलो फटाफट पहले इस अकाउंट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये ईयर एंड कब होगा, 31/3/2019। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, तो ये 3 लाख। फिर इसकी टोटल कर लेंगे हम लोग, 3 लाख यहाँ पर भी और 3 लाख यहाँ पर भी। करना क्या है, वापस से इसको ब्रॉट डाउन करना है। तो 1/4/2019 क्या लिखना है यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा 3 लाख। फिर ये डेट क्या आएगी, 31/3/2020 क्या लिखना है यहाँ पे, बाई बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। ये एकदम बेसिक सम है, सिर्फ हमें ये समझने के लिए कि कैसे हम लोग दो मेथड को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख। अब वापस से लास्ट ईयर, 3 साल हो चुका है, ऐसे ही अपने को 1 साल और करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। फिर यहाँ पर भी सेम वैसे 31/3/2021 यहाँ पर अपन लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये अमाउंट आ गया 3 लाख। फिर अपने को पता है कि ये चीज अपने को सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करनी होती है, ब्रॉट डाउन करनी होती है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, ये हो गया अपना ये अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग कौन सा अकाउंट करेंगे, हम लोग करेंगे अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें अपने को सिर्फ क्या करते जाना है, एवरी ईयर सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी है, वो ईयर एंड पे होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है सेकेंड ईयर का भी सेम 28,000। अब वापस से इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज, ये आ गया 56,000। यहाँ पर भी हम लोग सेम टोटल लिख देंगे 56,000, और ये 56,000 ये क्या बच जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कौन से डेट पे, 31/3/2019, ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, करेक्ट। फिर वापस से यहाँ पे 1/4/2019, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000, करेक्ट। अब हम लोग आगे कौन से ईयर में, थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर का भी हमें क्या चार्ज करना है, पहले डेप्रिसिएशन। तो 31/3/2020 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा, तो 28,000 ये लिख दिया यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी लिख देंगे। फिर ये टोटल 5 6 7, तो 84,000
सेम टोटल यहाँ पर भी 84,000। फिर ये 84,000 को हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन से डेट पे आएगा, 31/3/2020। फिर वापस से यहाँ पे 1/4/2020, यहाँ पे क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 84,000। नाउ ये 1, 2 और 3 3 साल हो चुके हैं। एक साल की हमें एक और एंट्री पास करनी है, तो वो कौन सी डेट पे आएगी, 31/3/2021। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट अगेन वापस से क्या आ जाएगा, 28,000। फिर से इसकी टोटल करेंगे, 0 0 0 2 और 11, 1,12,000। यहाँ पर भी सेम 1,12,000 और ये आ जाएगा 1,12,000। फिर यहाँ पर डेट 31/3/2021 टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर 1/4/2021 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये अमाउंट आ गया 1,12,000। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में तुम्हें पूछे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो चलो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। वैसे नॉर्मली तो सिर्फ ये दो ही चीजें आएगी, इसका कोई जरूरत तो नहीं है वैसे, चलो छोड़ो, जब पूछेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे। करेक्ट, आया समझ में तुम्हें? ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था जिसका ये बी पार्ट है। अब बढ़ते हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन में, चलो नोट डाउन कर लो तुम लोग भी ये सब। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन जो है तुम्हारे पेज नंबर 305 पर। देखो फटाफट तुम लोग भी। 1 जुलाई 2017 को अशोक लिमिटेड ने 1,08,000 रुपए की मशीन खरीदी एवं 12,000 रुपए इसकी स्थापना पर खर्च किए। ये हम लोग को पता है कि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उसके साथ में जो भी खर्चे होते हैं वो हम उस एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। क्रय के समय अनुमान लगाया गया कि इसका सक्रिय वाणिज्यिक जीवन 12 वर्ष होगा, मतलब ये हो गए इसके एस्टिमेटेड लाइफ 12 साल चलेगी एवं 12 वर्ष के पश्चात इसका अवशिष्ट मूल्य 12,000 रुपए होगा। तो ये अवशिष्ट मूल्य मतलब क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू। तो तीन चीज हमें दे दी है, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ। अशोक लिमिटेड की पुस्तक लेखा पुस्तकों में प्रथम 3 वर्षों का मशीन खाता एवं हास्य खाता बनाइए यदि हास्य सीधी रेखा विधि से लगाया जाता हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और लिख दो कि कंपनी का जो खाता है वो प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद होता है। ये लाइन इसमें तुम लोग और जोड़ देना। ठीक है ना, तीन चीज हमें देखनी होती है। सबसे पहले मेथड, तो यहाँ पे मेथड कौन सा है, क्या दिया है, सीधी रेखा विधि मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड हो गया स्ट्रेट लाइन। सेकंड रेट, रेट तो हमें दी नहीं होगी बिकॉज फॉर्मूला से अपने को अमाउंट निकालना है। और तीसरा तीसरा हमें ये देखना है कि अपना साल कब बंद हो रहा है, तो यहाँ पर है 31 दिसंबर। कैसे 31 दिसंबर पता चला, तो नीचे देखो उत्तर में हमें दिया एक 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 का मतलब है कि वहां पे 100% जो ईयर खत्म हो रहा है वो कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। ना इनके आंसर्स पे फिलहाल मत जाना क्योंकि इनका आंसर्स कुछ अलग है, रॉन्ग है ऐसे लग रहा है 100%, क्योंकि ऊपर देखो 1 जुलाई को हमने मशीन खरीदी है तो आंसर में एक एक को बैलेंस कैसे आ सकता है, करेक्ट। तो आंसर्स पे फिलहाल मत जाना, हो सकता है रॉन्ग हो सकता है राइट हो। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था उसमें पूरा रॉन्ग था। चलो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं फटाफट, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, मशीन हमने खरीदी कितने में है, 1,08,000 और इस पे हमने 12,000 रुपए खर्च किए हैं। तो मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 1,20,000। फिर है इसका स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 12,000 रुपए। ठीक है, और फिर इसका आ जाएगा एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो एस्टिमेटेड लाइफ जो क्वेश्चन में है वो है 12 इयर्स, करेक्ट। चलो अब फटाफट पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग फाइंड करेंगे। ना डेप्रिसिएशन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ना कॉस्ट कितना निकाला हमने, 1,20,000। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 12,000 माइनस करेंगे और डिवाइड किससे करना है हमें, 12 से। तो ये ऊपर का आंसर आ जाएगा 1,08,000 डिवाइड बाई 12। तो 12 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5
6 7 8 12 8 जा देखो तुम लोग तो इससे करना कैलकुलेटर से, हमारे पास तो डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये शायद 9 से आ जाएगा, करेक्ट। हाँ, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 9000, करेक्ट। तो 9000 इसका आ गया डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन, मतलब पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना होगा, 9000। ठीक है। फिर हमें और क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है, पहला कि अपना मेथड कौन सा है, तो मेथड है अपना ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा हमें देखना है रेट, रेट तो कुछ नहीं, अमाउंट अपन ने देख लिया। और तीसरा इसका ईयर एंड क्या है, तो 31 दिसंबर। ना ये ईयर एंड देखो कैसे काम आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो एसेट खरीदा है, मशीन खरीदी है, वो कब खरीदी है, जुलाई 1, मतलब पहले साल में हमने 1 जुलाई को मशीन खरीदी है। तो अब हमें पहले साल में कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज 1 जुलाई को हमने मशीन खरीदी है, तो कितने महीने हो गए, ये हो गए अपने 6 मंथ। तो पहले साल में हमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, जब ये 9000 पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना होगा, तो इस 9000 को हम डिवाइड बाय 2 कर लो, और या फिर सिंपल इंटू 6/12, 6 महीने का निकालना है, क्योंकि ये पूरे 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना, तो ये आंसर आ जाएगा 4500। मतलब पहले साल में हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, और टोटल हमें यहाँ पे बुक्स कितने साल की बनानी है, 3 साल की। तो पहले साल में लगेगा 4500, दूसरे साल तो हम पूरा यूज कर रहे हैं, तीसरा साल हम पूरा यूज कर रहे हैं, तो दूसरे और तीसरे साल के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा, 9000 रुपए। ठीक है, ऐसे करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। चलो पहले ये नोट डाउन कर लो, और फिर हम लोग बनाते हैं मशीन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो अब देखो सोल्यूशन देखते हैं। हमने अकाउंट बना लिया है। फर्स्ट पहले हमने मशीन कब खरीदी है, 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। अब अगर चाहो तो ब्रैकेट में दिखा दो यहाँ पे कि वो अमाउंट कैसा आएगा, 1,08,000 प्लस 12,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। ये हम लोग ने क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है। ठीक है। अब इसका जो ईयर एंड होगा वो कब होगा, 31 दिसंबर 2017। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, तो वो आएगा सिर्फ 6 महीने का। राइट, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 4500। मैंने वर्किंग करके बताया था तुम्हें कि 4500 कैसे आया। अब क्या करना है, फर्स्ट ईयर को हमें क्लोज करना है, और क्लोज करके हमें क्या निकालना है, बैलेंस। तो यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है, 1,20,000। यहाँ पर भी हम लोग सेम टोटल लिखेंगे 1,20,000, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1,15,500 यहाँ का बैलेंस बच जाएगा। सेम डेट पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये अपना यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। करेक्ट। अब इसका हम लोग सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, पहले ब्रॉट डाउन। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, 1/1/2080। करेक्ट। क्या आएगा यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस, 1,15,500। नाउ अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। नाउ सेकेंड ईयर क्लोज कब होगा, सेकेंड ईयर क्लोज होगा 31 दिसंबर 2018। यहाँ पे अब हम लोग क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। नाउ यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब 4500 नहीं आएगा, 4500 से 6 महीने का था। यहाँ पर हमने जो मशीन यूज की है वो पूरे साल यूज की है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, जो कितना है, 9000। ठीक है। ये मेरा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। तो हम लोग सेकेंड ईयर की भी टोटल कर लेंगे, और क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, बैलेंस। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 1,15,500, और यहाँ पर भी 1,15,500। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 31/12/2018। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये कितना आ जाएगा आंसर, 1,06,500। 1,06,500। फिर ये हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वापस से ब्रॉट डाउन करेंगे, 1/1/2019। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट कितना आएगा, तो 1,06,500। अभी तक ये अपना सिर्फ 2 साल की एंट्री हुई है। करेक्ट।
अब इसमें हमें क्या करना है, 1 साल की एंट्री और करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 31/12/2019 यहाँ पे आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है हमें, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 9000 आएगा। फिर इस साल को भी बंद कर देंगे, तो 31/12/2019 यहाँ पर हम लोग करते हैं इसकी टोटल, तो ये टोटल है 1,06,500। यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 1,06,500। अब इसमें से ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1,06,500 में से 9,000 हम माइनस करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 500, फिर ये 9 और 1 7, 97,500। और ये 97,500 क्या है, अपना बैलेंस। तो ये आ गया अपना बाई बैलेंस कैरिड आउट। और अपने को पता है कि सिर्फ यहाँ पर हमें उस चीज को क्या लिखना है, वापस से ब्रॉट डाउन करके लिखना है। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट कितना है, तो 97,500। ये हो गया अपना 3 साल का मशीन अकाउंट। अब 3 साल के मशीन अकाउंट के बाद अपने को क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो यहाँ पर जितने भी डेप्रिसिएशन लिखे हैं, जो डेट पर लिखा है वो तुम्हें सब यहाँ पे क्या लिखना है, डेबिट साइड, लेकिन एक एक साल का। जैसे फर्स्ट पहले क्या आ रहा है, 31/12/2017, तो यहाँ पर किसका नाम लिखना है, मशीनरी अकाउंट, तो ये आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है, 4,500। अब क्या करना है, सेम डेट यहाँ पर लिखना है 31/12/2017, और ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम अमाउंट अपने को यहाँ पर भी लिख देना है 4,500। फिर खाली इसकी क्या करनी है हमें, टोटल। कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज दोनों साइड की टोटल क्या आ रही है, सेम आ रही है, करेक्ट। और इसमें हमेशा सेम ही आएगी, जितना अमाउंट तुमने यहाँ लिखा है उतना सेम अमाउंट तुम्हें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला साल। ऐसे ही तुम्हें और 2 साल का करना है। ये डेट कौन सी है, 31/12/2018। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, और इसमें अमाउंट सेकेंड ईयर का कितना आ जाएगा, तो 9,000। फिर यहाँ पर वापस से 31/12/2018 सेम अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर से इसकी टोटल कर लो। डेबिट साइड में भी 9,000 और क्रेडिट साइड में भी 9,000। ये हो गया अपना दूसरा ईयर। अब तीसरा 31/12/2019, तो 31/12/2019 यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू मशीनरी अकाउंट, और थर्ड ईयर का अमाउंट भी कितना है, 9,000। सेम हम लोग को यहाँ पर भी लिखना है 31/12/2019। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा सेम 9,000, और फिर यहाँ पर इन दोनों साइड की हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन करना है। नाउ अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, इसी क्वेश्चन को तुम लोग क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से सॉल्व करना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो इसमें पूछा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तुम लोग वो करना। कैसे करोगे, उसमें ये अकाउंट मत बनाना, इसके बदले तुम लोग क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करी है वो कौन से अकाउंट में करेंगे, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है ना। क्यों करना है, प्रैक्टिस के लिए। अगर एक आध क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेंगे तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और वो हम लोग चीज अच्छे से पकड़ बन जाएगी अपनी, ठीक है वैसे थोड़ा सा टफ चैप्टर, लेकिन अभी देखो अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन आया नहीं, अभी तक तो अपन बहुत इजी स्टेप्स चल रहे हैं। तो जब इजी स्टेप्स चल रहे हैं तो तभी से जो हमारा बेसिक है उसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो फटाफट तुम लोग क्या करो, इसका तुम लोग सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है।